दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम संविधान और राज्यसभा के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाती है। तो आइए शुरू करते। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो किस वर्ष जोड़ा गया था? ए 1966, बी 1976, सी 1986, डी 1956। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया? तो वह था 1976 में। तो इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा तथा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। वह 2022 में। संविधान संशोधन जो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है वो सोवियत संघ से ले गई थी। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई थी? ए उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, बी लोक स्वातंत्र संगठन बनाम भारत संघ, सी श्रेयस सिंघल बनाम भारत संघ, डी पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। तो इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 के मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था। 1975 में जो आपातकालीन स्थिति घोषित हुई थी वह इंदिरा गांधी के चुनावी कदाचार के दोषी पाया गया था 1975 में। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण के संघ द्वारा किया गया था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? ए केंद्रीय कानून मंत्री, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी प्रावधान किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है। भारत का न्यायवादी का सर्वोच्च न्याय कानून अधिकारी होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी 76 अनुच्छेद 76 के अनुसार प्रावधान किया जाता है और वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया था? भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया था? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा होगा। तो इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की
अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके अतिरिक्त अर्ध संघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना व समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सरकार का संसदीय स्वरूप एकल नागरिकता व विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया था। के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकता है। उदाहरण के लिए मामला अगर सोवियत सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रहे शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। ए समानता, बी संवैधानिक उपचार, सी शोषण के विरुद्ध, डी स्वातंत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता के लिए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो या लोक हित में हो। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो या लोक हित में हो। निम्न में से कौन से मद उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिसमें यह मौजूद है? पी कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची। क्यू है खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण संघ सूची। आर वन राज्य सूची यूपीएसआई पैच 19 दिसंबर 2017। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए पी और क्यू, बी केवल क्यू और आर, सी केवल पी और आर, डी केवल पी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल पी। कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची। सही सुलंबित है। कानूनी, चिकित्सा एवं अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची से संबंधित है, जबकि वन राज्य सूची और खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण संघ सूची से न होकर समवर्ती सूची से संबंधित होता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ए लोकसभा के अध्यक्ष, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल, डी महान्यायवादी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसके बारे में जानते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्य का निर्वहन करता है। उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ व उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और
जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार में के लिए राज्य के कर्तव्य में कौन सी बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 47। तो इसके बारे में जानते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए राज्य के कर्तव्य के रूप में बात की गई है अनुच्छेद 47 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के में निहित है। किसमें? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 24 के बीच में, बी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में, सी अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 के बीच में, डी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 85 के बीच में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये वो तत्व हैं जिन्हें व्यवस्था को चलाने में सरकार को ध्यान रखना होता है। ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ये जो लिया गया आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? ए 1956, बी 1950, सी 1952, डी 1954। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 को किया गया था। कब? 1952। परिसीमन प्रथम परिसीमन कब हुआ था? 1952 में। इसके बारे में जानते हैं। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया प्रक्रिया होती है। परिसीमन का काम एक उच्च अधिकारी निकाय को सौंपा जाता है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया जा चुका है। पहला 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अधीन 2। दूसरा है 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के अधीन। तीसरा है 1973 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के अधीन हुआ था। चौथा है 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अधीन हुआ था। पहला 1952 में परिसीमन, दूसरा 1963 में परिसीमन 1962 के अधीन, और तीसरा 1973 में 1972 के अधीन हुआ था। वर्ष 2000 में परिसीमन चौथा हुआ था, वो 2002 के अधीन हुआ था। तो इसके आगे चलते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ए 400, बी 500, सी 445, डी 560। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500 है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? वह है 500। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए वे 500 से अनाधिक तथा 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनी होती है। 170 के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य में 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए।
सदस्य। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भाग 5, ऑप्शन नंबर ए भाग 6, ऑप्शन नंबर बी भाग 7, ऑप्शन नंबर सी भाग 5, ऑप्शन नंबर डी भाग 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 5 होगा। तो इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में संघ की संरचना निहित है। इसमें अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 में कार्यपालिका, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, अध्याय 2 संसद, अनुच्छेद 79 से 122, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 से 147 की, और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 से 151 का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ए 44वें संविधान संशोधन, बी 42वें संशोधन, सी 36वें संशोधन, डी 25वें संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी अमर्त्य सेन, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी मुंशी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। तो इसके बारे में जानते हैं। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। इसका प्रकाशन 1912 में प्रथम तत्वबोधानी पत्रिका में हुआ तथा संविधान सभा ने इस गीत को भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। पूरे गीत में 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसकी गायन अवधि 52 सेकंड है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, डी संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा या किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संबंधित राज्य का राज्यपाल। इसके बारे में जानते हैं। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? ए गांव, बी तालुका, सी कलेक्टोरेट, डी राजस्व प्रभाग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी डी सी। यानी पहले होगा ए, बी, फिर डी, फिर सी। भारतीय भू राजस्व प्रणाली में सही पद अनुक्रम गांव, तालिका, राजस्व प्रभाग और कलेक्टोरेट होता है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भूमि राज्य सूची का विषय है। इसमें सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए राज्य का विशेष शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन सभी राज्यों की सहमति से पूरे भारत में एक समान भू राजस्व प्रणाली के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद में प्रदत्त है। ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 12, डी अनुच्छेद 13। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15। तो इसके बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा तथा किसी भी नागरिक के साथ दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः भागत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों के उपयोग के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपवाद महिलाएं, बच्चे और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ए ज्ञान जैल सिंह, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी वराह गिरी वेंकटन गिरी, डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान जैल सिंह थे। इसके बारे में जानते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञान जैल सिंह थे, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं गांधी जी इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। सत्रहवें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? ए 100, बी 158, सी 78, डी 200। तो 17वें आम चुनाव में लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी 2019 में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78 हुई थी। 78 महिलाओं ने जीता था चुनाव, आम चुनाव। इसके बारे में जानते हैं। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ता जा रहा है। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 14.3% हो गई। पहली बार 78 महिला सांसद निर्वाचित होकर सदन में पहुंची। हालांकि यह संख्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व से कम है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में यह आंकड़ा 32% और बांग्लादेश में 21% है। कौन सा प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? ए भारत का चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति या
उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष। सी सर्वोच्च न्यायालय। डी भारत के उप मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का चुनाव आयोग। इसके बारे में जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। आम चुनाव तथा मध्यावधि और उपचुनावों को अधीक्षण, नियंत्रक एवं निर्देशन निर्वाचन आयोग ही करता है। ध्यातव्य हो कि स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग है। इसके बारे में ऑप्शन है ए समानता के, बी संवैधानिक उपाय के, सी स्वतंत्रता के, डी शोषण के खिलाफ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता के। तो इसके बारे में जानते हैं। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होगा? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/5, डी 1/10। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/10। कोरम का तात्पर्य है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य की संख्या 543 है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ए 60 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 55 वर्ष, डी 50 वर्ष। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 39A, सी अनुच्छेद 38, डी अनुच्छेद 40। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39A। इसके बारे में जानते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन का है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। संविधान में यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? ए ट्रेड यूनियन औद्योगिक और श्रम विवाद, बी औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद, सी खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, डी कानूनी चिकित्सा और अन्य व्यवसाय।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। तो इसके बारे में जानते हैं। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद संघ सूची का भाग हिस्सा है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत मूलतः 97 विषय वर्तमान में 100 हैं। खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण विधि, चिकित्सा व अन्य व्यवसाय, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से जुड़े विवाद, विद्युत, कीमत नियंत्रण, कारखाने व बॉयलर समवर्ती सूची में आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को याचिका रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 227, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 224। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 226। तो इसके बारे में जानते हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है या किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है। इस प्रकार रिट को लेकर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना से काफ़ी व्यापक है। जहां सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय को किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका रिट जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? ए किस आय पर कर, बी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, सी आर्थिक और सामाजिक योजना, डी वन। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि पर आय पर कर होता है। इसके बारे में जानते हैं। राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। इनकी संख्या 61 मूलतः अब 66 हो गई है। विषय है जिनमें प्रमुख लोक सेवा, कृषि, आय पर कर, भू राजस्व, क्रय विक्रय आदि हैं, जबकि वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची में आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।